यूट्यूब चैनल द साइड चैनल में एज यूजुअल मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? आज हम एक दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं जो कि बहुत रिलेटेबल है और मोस्ट ऑफ द लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे होंगे, जो है मेंटल फटीग। अभी होता क्या है, इसके साइंस क्या क्या हमें हो रहे हैं, इसे कैसे ओवरकम करें एंड व्हाट्स एटसेट्रा, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले कभी कभी ऐसा हुआ है ना कि आप सोकर उठे होते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि हमने सोए भी हैं। हम ना मतलब हमने हमारी बॉडी काफ़ी रेस्ट करके बैठी हुई होती है, लेकिन हमारा मेंटली ना हमें लग रहा होता है सच में मैं सोया भी हूँ। मुझे ऐसा तो लग रहा है कि जैसे मैं लेटा और उठ गया। वो मेंटल फटीगनेस होती है। ठीक है, ये सबसे बड़ा साइन है। ठीक है, आपकी बॉडी रेस्ट होती है बट आपका माइंड ओवरलोडेड होने की वजह से या फिर ओवर वर्किंग करने की वजह से ज़्यादातर फटीगनेस हो जाती है या फिर ज़्यादातर डिस्ट्रैक्टेड रहता है। वो उतना नहीं दे पाता जितना उस आपके माइंड को देना होता है उस टाइम पे। ठीक है, हम पहले जानेंगे साइंस की आप मेंटल फटीगनेस इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। नो क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं। आप बोर्डम बोरिंग जैसी चीज़ों में ज़्यादा एंजॉय करते हैं या फिर आपको ना क्रिएटिव थॉट्स आ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग डिस्ट्रैक्ट, आप मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं या फिर फोकस नहीं कर पाते क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी 3-4 चीज़ें चल रही होती हैं। तो आपका माइंड उतना टेंडेंसी आपके माइंड की बहुत अच्छी टेंडेंसी है, लेकिन उस टाइम पर उतनी कैपेबिलिटी के साथ वो नहीं कर पाता जहाँ पर प्रेजेंस होना चाहिए था। आप मेंटली वहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ इज़ ब्लैंक, आप बहुत सारी चीज़ में ब्लैंक हो जाते हैं। अच्छा मैंने ऐसा बोला भी था, अच्छा मुझे तो नहीं पता, ऐसे थॉट्स आना या फिर आप चीज़ें बहुत जल्दी भूलने लगते हैं। मुझे नहीं याद यार मैंने कब बोला था, मुझे नहीं पता ये, क्योंकि आपका माइंड उस वक्त डिस्ट्रैक्टेड रहता है। फोकस नहीं रहेगा तो चीज़ें कैसे आपको रिमाइंड रहेंगी। ठीक है, आपको छोटी-छोटी चीज़ें भी ना बड़ी लगती हैं यार, मतलब कोई टास्क आपके पास आता है आपको बड़ा लगने लगता है क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी बहुत सारा क्लटर भरा हुआ है ना, उसे क्लीन करना ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर दैट ही आप ये चीज़ फोकस के साथ कर पाएँगी। ये कुछ साइंस है जिनसे आपको लगता है कि आपके अंदर मेंटल फटीगनेस इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और आपको इस चीज़ से डील करके इस चीज़ से ओवरकम करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब व्हाई डज़ मेंटल फटीग हैपन, ये होता क्यों है? ठीक है, टू मच इन्फॉर्मेशन, आप अपने माइंड को ओवरलोडेड कर लेते हो तब ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, आपके माइंड में बहुत सारा स्टोरेज है, आप बहुत सारी चीज़ें भर सकते हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। आप एक साथ बहुत सारा दे दोगे, आप एक दिन में इंसाइक्लोपीडिया नहीं पढ़ सकते, आप एक दिन में कोई किताब पूरी खत्म नहीं कर सकते। कर भी सकते तो उतने इन्फॉर्मेशन आप नहीं ले सकते जितने आपको लेनी चाहिए थी। तो बहुत टू मच इन्फॉर्मेशन लेना ये भी एक मेंटल फटीगनेस का साइन है। दूसरा ओवर थिंकिंग, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, यार ये होगा, यार उस दिन ऐसा हो गया, तो ये अब क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो ये, तो भी आप अपने मेंटली आप अपनी माइंड की एनर्जी को वो करें, यूज़ करें। ठीक है, तीसरी चीज़ इमोशनल इमोशनल प्रेशर बेसिकली आप अपनी एनजाइटी जो भी आपके इमोशंस हैं उन्हें आप हाइड कर रही हैं या फिर एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं, तो आप एक प्रेशर बना रही हैं जो कि बाद में एक डिसीज़ के रूप में तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी आगे जाके, बट आपको करंटली भी वो चीज़ आपको ट्रिगर करेगी। ठीक है, आपके करंट वर्क में, आपके ऑफिस वर्क में, आपके फ्रेंड्स के साथ एक्सेट्रा। ठीक है, चौथी चीज़ इज़ नो रियल ब्रेक, आप ब्रेक लेते भी हैं तो क्या, इंस्टा रील्स स्क्रॉल कर ली, ब्रेक लेते भी हैं तो क्या, बाहर जाके फ़ोन पे बात कर ली, ये ब्रेक नहीं होते हैं। वॉक कीजिए, फ्रेंड से फ्रेंड्स के साथ मिलिए, कहीं कैफ़े वगैरह में जाइए, कहीं घूमिए, बेसिकली हैंग आउट कीजिए। फ़ोन को या फिर इंटरनेट जहाँ से मतलब लैपटॉप वगैरह इन सब चीज़ों से दूर रहिए, थोड़ा नेचर में एंजॉय कीजिए, ये बेस्ट पॉइंट रहेगा। ठीक है, फोर्थ थिंग इज़ हाई एक्सपेक्टेशन। ठीक है, जब आप हाई एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से एंड वहाँ से आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, देन इट विल ट्रिगर यू मेंटली, बिकॉज आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आपको उतना नहीं मिल रहा होता, तो वो चीज़ भी ओवर थिंकिंग क्रिएट करती है। आप सोचते हैं अरे ऐसा क्यों हुआ, ये हो क्या हुआ, वो चीज़ भी आपको ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है, अब नाउ वी हैव टू लर्न हाउ टू रिड्यूस मेंटल फटीग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट इज वी हैव टू क्लीन योर सेल्फ। हाँ, डिजिटल डिटॉक्स होना चाहिए हमें। ये मोबाइल है, पीसी है, लैपटॉप, इन सबसे दूर रहना चाहिए। 30 या 40 मिनट्स हमें सोचना चाहिए कि बस नेचर के साथ रहना है, मुझे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना है। ठीक है, अपने माइंड को ना थोड़ा फ्री रखना है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ वन टास्क रूल, वन टाइम पे ओनली वन टास्क करेंगे आप, ये हमें फॉलो करना है। ठीक है, थर्ड थिंग इज़ राइटिंग। आपको जब भी आपको लगे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपने थॉट से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, सिंपली
राइटिंग कीजिए, ठीक है, राइट इट डाउन, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है। फोर्थ है स्लीप हाइजीन। स्लीप साइकिल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए, बट मेक श्योर सोने से पहले आधे घंटे आप फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज आपका माइंड, अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपका माइंड फिर उसी चीज़ में रहता है कि मैं तो काम कर रहा हूँ, तो वो आप सोते सोते भी काम ही कर रहे होते हैं, आप बॉडी रेस्ट पे नहीं जा पाते, आपके माइंड नहीं सो रहा होता है, सिर्फ आपकी बॉडी सो रही होती है। फिफ्थ पॉइंट इज टॉक टू समवन। जब भी मेंटल फटीग हो, किसी को पास बिठाइए, उससे बात कीजिए, क्योंकि शेयरिंग करने से 40% ओवरथिंकिंग कम हो जाती है। ये कुछ पॉइंट्स थे मेंटल फटीग के, क्या साइंस हैं, जैसे आपको हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इससे कैसे ओवरकम करें। होप यू लाइक इट एंड एन्जॉय इट। बाय।